आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का जो हमारा विषय जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह विषय है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और आज का जो हमारा क्लास है वह 15वां क्लास है। 15वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया जाता है और यह जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किया जाता है। उसके बाद बाबर जो है द्वितीय युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य को जो है विस्तार करते हैं और इस प्रकार से 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होती है और अगला जो मुगल साम्राज्य का जो अगला बादशाह बनता है वह हुमायूं होता है। ठीक, तो हुमायूं जो है 1530 ईस्वी में या जो है बादशाह के रूप में भारत में जो है अपने शासन को स्थापित करते हैं और अपने शासन को संचालित करते हैं। ओके, तो हुमायूं जो है यह बाबर का बेटा था और इस प्रकार से हुमायूं बाबर के जो है चार जो है पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, चारों में जो सबसे योग्य हुमायूं था और इस प्रकार से जो है हुमायूं अगला बादशाह के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। और जो अन्य 3 भाई थे उनका नाम था कामरान, आस्करी और हिंदाल। तो कामरान, आस्करी, हिंदाल और हुमायूं ये 4 जो है बाबर के पुत्र थे, लेकिन हुमायूं जो है बादशाह के रूप में अपने आप को स्थापित करता है और अपने सगे भाइयों को जो है या जो है कुछ जागीर दे करके उन्हें जो है साम्राज्य में जो मुगल साम्राज्य था उसका जो छोटे छोटे जागीरें हैं इन जो है तीनों भाइयों को प्रदान किया गया। जैसे कामरान को जो है काबुल और कंधार दिया गया, जबकि अस्करी को जो है संभल दिया गया और हिंदाल को अलवर दिया गया। तो ये जो है तीनों भाइयों को कुछ जो है जागीरें दे करके इन्हें जो है उस जागीरों पे शासन चलाने का आदेश दिया गया और हुमायूं जो है बादशाह बनता है और मुगल साम्राज्य को जो है मुगल साम्राज्य को जो विस्तारित करता है, यानी मुगल साम्राज्य में और क्षेत्र को जो है इसको विस्तारित करता है। लेकिन हुमायूं जो है आगे चल करके या 1540 ईस्वी में जो है शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित किया जाता है और 1540 ईस्वी से लेकर के 1555 ईस्वी तक यह जो है एक निर्वासित जीवन जीता है, यानी ये इसके पास न तो कोई सम्राट का पद होता न तो यह बादशाह होता है। उस समय जो है जो अफगान था शेरशाह सूरी के द्वारा शासन संचालित किया जाता है। तो 15 साल तक हुमायूं शासन जो है नहीं चला रहा था। क्यों? क्योंकि इसको जो है पराजित कर दिया गया था। किसके द्वारा? जो अफगान था जो है शेरशाह सूरी, वो बहुत ताकतवर था, बहुत बुद्धिमान था और वह युद्ध के माध्यम से हुमायूं को पराजित कर देता है और 15 साल तक अफगान के द्वारा भारत पे शासन किया जाता है। लेकिन हुमायूं पुनः 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के माध्यम से पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में करते हैं और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अगला जो बादशाह बनता है वह अकबर बनता है 1556 ईस्वी में। ओके, तो अब जो है हम मुगल साम्राज्य में जो दूसरा शासक था और जो वो उसका नाम था हुमायूं को पहले बाबर था, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। लेकिन बाबर जो है 3 युद्ध लड़े थे। बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। पहला पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को जो है पराजित कर दिया जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। लेकिन मुगल साम्राज्य की स्थापना तो हो गया था 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से, लेकिन बाबर जो है अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अन्य युद्ध भी लड़े थे। जैसे घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध भी एक जो महत्वपूर्ण युद्ध था। इसके माध्यम से भी बाबर के द्वारा जो है इस युद्ध को जीत करके अपने साम्राज्य को विस्तारित किए थे। ठीक है, खानवा का युद्ध भी एक इम्पॉर्टेंट युद्ध था। इसी प्रकार से जो है खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा, चंदेरी, ये सब इत्यादि युद्ध थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। घाघरा का युद्ध, ठीक, तो घाघरा का युद्ध भी जो है एक इम्पॉर्टेंट युद्ध था। इसके भी माध्यम से बाबर के द्वारा अपने साम्राज्य को जो है विस्तार दिया गया था। मुगल साम्राज्य का जो है विस्तार इस युद्ध के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध और जो है खानवा का युद्ध हो गया
और चंदेरी का युद्ध। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था और खानवा का युद्ध 1529 ईस्वी में। ये तीनों युद्ध जो है महत्वपूर्ण थे, जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे, और तीनों युद्ध में बाबर जो है विजयी होता है और अपने साम्राज्य विस्तार करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और अंत में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और अगला शासक होता है। तो चलिए हम हुमायूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को जो है बताने जा रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, बाबर के जो 4 पुत्र थे, जिसमें हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो हुमायूं जो है 1530 ईस्वी में अपने आप को बादशाह घोषित करता है और अपने शासन को संचालित करता है। ओके, सबसे बड़ा शत्रु जो है इसका अफगान थे। इस समय जब हुमायूं अपने शासन को संचालित कर रहा था तो सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु अफगान थे। कौन अफगान था? शेर खां। ठीक, तो शेर खां का जो वास्तविक नाम था वह था शेर शाह सूरी। ठीक, 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया। कौन? हुमायूं जो है 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण जो है असफल हुआ। इस आक्रमण का कोई परिणाम नहीं हुआ। इसी प्रकार से 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ, जिसमें अफगान नेता महमूद लोदी को पराजित किया गया। ये जो है एक सफल युद्ध था हुमायूं के द्वारा। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध लड़ा था। तो दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया था, जो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया, और यह अफगान नेता महमूद लोदी को पराजित किया गया और यह एक सफल युद्ध सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से 1536 ईस्वी में शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए, शेर खां जो अफगान था उसी को शक्ति को दबाने के लिए चुनारगढ़ के किला पर अधिकार कर लिया। चुनारगढ़ के किला पर जैसे जो है हुमायूं के द्वारा जो है अधिकार 1536 ईस्वी में किया जाता है, तो ऐसे जो शेर खां की शक्ति जो थी उस पर जो है एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा और शेर खां को जो है बहुत दुख हुआ। क्योंकि इसके पहले जो चुनारगढ़ का जो किला था उस पर शेर खां का ही अधिकार था। लेकिन जब हुमायूं के द्वारा 1536 ईस्वी में चुनारगढ़ के किला को जो है जीत लिया जाता है, तो यह जो है शेर खां के लिए खुला चुनौती था और शेर खां सोचता था कि हमें ऐसा अवसर मिले कि हम जो है मुगल से युद्ध लड़ें और मुगल को भारत से मतलब यहाँ से जो है भगा दें इनको। तो वह केवल अवसर के जो है तलाश में था और यह अवसर जो है चौसा के युद्ध में उसे मिल गया। यह 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है, जिसमें शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। शेर खां के द्वारा हुमायूं को पूरी तरह से जो है इसको पराजित कर दिया जाता है और हुमायूं जो है अपनी जान बचा करके घोड़े पर सवार होकर के यह गंगा नदी में कूद जाता है और गंगा नदी में जैसे कूदता है तो उसकी जान बचाने के लिए एक भिस्ती नामक व्यक्ति आकर के हुमायूं को जान बचाता है। ठीक, भिस्ती के द्वारा इनके जान बचाया जाता है। आगे चल करके जब यह पुनः 1555 ईस्वी में अपने राज्य को जो है हासिल करता है, तो एक दिन का इसको जो है सम्राट, भिस्ती को एक दिन का सम्राट बनाया जाता है। किसको? भिस्ती को। क्यों? क्योंकि जो है उपकार किया था, जो हुमायूं को बचाया था। ओके, तो इसी युद्ध के माध्यम से चौसा युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ था और शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित कर दिया जाता है और शेर खां ने इसी युद्ध के बाद अपना जो शेर खां की उपाधि जो है त्याग करके वह शेर शाह सूरी की उपाधि धारण किया। ओके, तो यहाँ से जो शेर खां जो है शेर शाह सूरी के रूप में अपने कार्य को संचालित करते हैं। और जो अंतिम युद्ध था वह कन्नौज का युद्ध था और यह युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद हुमायूं को जो है भारत से निष्कासित कर दिया जाता है और यह एक निर्वासित जीवन व्यतीत करता है हुमायूं। तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। इसी को जो है बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो कन्नौज के 1540 में हुआ था, इसी को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। यह हुमायूं को पुनः पराजित किया। कौन? शेर शाह सूरी हुमायूं को पुनः पराजित किया और यह एक निर्णायक युद्ध था और इस युद्ध के माध्यम से हुमायूं को भारत से भगा दिया जाता है और हुमायूं एक निर्वासित जीवन जीता है। ओके,
अब जो है अगला है हमारा हुमायूं के द्वारा पुनः राज्यपात। अब जो है 1540 ईस्वी में शेर शाह अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं और 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक शेर शाह सूरी के द्वारा शासन किया जाता है। उसके बाद शेर शाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा शासन 1555 ईस्वी तक किया जाता है। लेकिन हुमायूं के द्वारा जो है पुनः राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध के माध्यम से या जो है हैवात खां को पराजित किया। ओके, तो 15 मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं हैवात खां जो कि अफगान था इसको जो है पराजित करते हैं और पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। ओके, तो पंजाब पर मुगलों का अधिकार मच्छीवाड़ा के युद्ध के माध्यम से किया जाता है। और जो अगला युद्ध था सरहिंद का युद्ध, वह 22 जून 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर सुर जो कि अफगान था और बैरम खां जो कि हुमायूं का सेनापति था। तो हुमायूं का सेनापति बैरम खां और सिकंदर सुर के बीच में यह युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां के द्वारा सिकंदर सुर को पराजित किया जाता है और जो है पुनः भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना इस युद्ध के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार से हुमायूं एक बार पुनः 23 जुलाई 1555 ईस्वी में मुगल सम्राट के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर अपने आप को स्थापित करते हैं। ओके, तो 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली के तख्त पर पुनः बैठता है और अपने शासन को संचालित करता है, लेकिन यह बहुत समय तक जीवित नहीं रहा। इस प्रकार से जब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कैसे? दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कब? 1556 ईस्वी में। तो 1556 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय था जिसके सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अगला बादशाह अकबर बनता है 1556 ईस्वी में। ओके, तो ये जो है आज का जो क्लास था हमारा, वह बाबर के बाद जो बादशाह था हुमायूं के द्वारा किस प्रकार से अपने शासन को संचालित किया जाता है और यह किस प्रकार से अपने शासन को एक बार जो है खो देता है, लेकिन पुनः 1555 में किस प्रकार से अपने शासन को पुनः प्राप्त करता है। अब हमारा जो अगला क्लास होगा वह जो 1540 ईस्वी में जो शेर शाह सूरी के द्वारा शासन को स्थापित किया गया था, उसके बाद जो है 1540 ईस्वी से 1545 तक शासन शेर शाह सूरी के द्वारा पूरे भारत में किया जाता है। और अफगान के द्वारा जो है शेर शाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे उनके भी माध्यम से 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक अफगान के द्वारा भारत में शासन किया जाता है। तो अगला हमारा जो क्लास होगा वह शेर शाह सूरी से संबंधित होगा कि हम देखेंगे शेर शाह सूरी किस प्रकार से अफगान जो शासक को यहाँ भारत में स्थापित करते हैं और आगे जो है किस प्रकार से अफगान के जो है अफगान रणनीति को यहाँ पे लागू करते हैं और यहाँ पे शासन को किस प्रकार से शेर शाह सूरी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये हमारा अगला क्लास होगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा है आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे क्लास वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।